मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि कब करोगी कॉल गुलरू। क्या वहीं पर हो तुम? पहुंच गई थी मैं, लेकिन अभी मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। शदीद कांप रही हूँ मैं। काश मैं भी तुम्हारे साथ होता। कहाँ हो तुम? यही हूँ, मेरा मतलब कि अच्छा, मैं कुछ सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर चले। अगर चाहे तो खाना खिलाऊंगी मैं आपको। क्या लंच पर ले जाना चाहती हो तुम मुझे? हाँ ना, लेकिन उसके लिए वक्त का होना जरूरी है। मेरे पास हमेशा तुम्हारे लिए वक्त होता है, लेकिन तुम मुझसे ऐसी बातें करना बिल्कुल बंद कर दो गुलरू। अच्छा बस ठीक है, आप बस वक्त निकालें। आपको बहुत अच्छी जगह पे लेके जाऊंगी मैं। साहिल के करीब ही एक जगह है। ठीक है, चलो मिलते हैं। अब याद रखो, उमर साहब नहीं कहूंगी। उमर साहब बिल्कुल नहीं। उमर बताइए कैसे है? ठीक रहेगा। योंजा? मर्द यहाँ पर है? हाँ, वो घर पर ही है, मगर तुम जानती हो ना उसकी हालत कैसी है। वो अभी सो रहा है। तो उठा दो ना फिर उसे। हटो चलो। आय हाय, ये क्या हाल बना रखा है? कोई बात नहीं, अभी मैं उठा लेता हूँ। कैसी आवाज है? कौन आया है? हाय, हाल तो देखो इसका, कितने बुरे लग रहे हो। तो क्या तुम मेरे हाल पर मजाक उड़ाने के लिए आई हो यहाँ? अरे मर्द, कितने बेवकूफ हो तुम, हद है। जूते पहनकर कमरे के अंदर क्यों आ गई हो? मैं तो अब इस घर में जूते बिल्कुल नहीं उतारूंगी। देखो, मुझे मालूम है कि हम दोनों की इतनी ज्यादा नहीं बनती, ठीक है? हाँ, मगर तुम पसंद हो मुझे बहुत ज्यादा। यानी तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तुम किस लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? हाँ ठीक है, तुमसे गलती हुई थी और वो तुमने जानबूझकर नहीं की, मुझे मालूम है। लेकिन मर्द अगर इसे रोका नहीं गया तो फिर तुम सच में गलत साबित हो जाओगे। मजाक कर रही हो तुम मुझसे? हाँ, या यहाँ पर ये देखने आई हो कि एक बर्बाद इंसान अपने पैरों पे खड़ा कैसा लगता है? चलो आ जाओ, आ जाओ। हाँ, मेरे खुदा, क्या हाल बना रखा है। गुलरू से प्यार करते हो, ऐसा ही है ना? हाँ। तो फिर तुम मोहब्बत में हार क्यों मान रहे हो? हालत ठीक करो, जाओ शेव करो, फूल खरीदो उसके लिए। तुम्हें तो मालूम भी है उसे कौन से फूल ज्यादा पसंद है। सही कह रहे हो ना? जाओ ना, कुछ करो उसके लिए। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा था? मोहब्बत नहीं करती है वो मुझसे अब। इसके अलावा और क्या कहती? मीने की बात सुनी थी उसने, ऐसा तो होना था। ये उसकी अना का मसला बन चुका है। अगर तुम उसे मनाने की कोशिश करोगे तो वो मानेगी जरूर। पहले भी तो मना चुके हो ना तुम उसे? हाँ, कर तो चुका हूं। मैंने रिपोर्टर्स को मीटिंग रूम में बिठा दिया, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ड्राइवर को बोलो कि ऑफिस आए। कौन ड्राइवर? मर्द। उन्होंने दफ्तर बुलाया मुझे। बस ठीक है, मैं नहाकर थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। शुक्रिया। गुलफहम साहिबा ने बुलाया है। जहां सबने इतना कुछ कहा वो भी मुझे डांटेंगी। अरे कभी तो अच्छा सोच लिया करो थोड़ा। तुम्हें किस्मत एक मौका दे रही है। जाओ और अब उनसे माफी मांगो और लग जाओ वहां। गुलरू को रोज देख सकोगे। क्या ये मौका नहीं चाहिए था तुम्हें? बात तो अच्छी है। ऐसा ही है, जो पहले आएगा सबसे पहला मौका उसे ही दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। उमर साहब कैसे हैं? गुलफहम साहबा, उनके बारे में कुछ बताएं। वो ठीक है, बस छोटी सी खराश थी और कुछ नहीं। गुलफहम साहिबा, आजकल आप दोनों साथ में नजर नहीं आते, इसकी क्या वजह है? इसलिए कि हम दोनों की बहुत मसरूफियत है और फारिग वक्त में घर पे ही रहना पसंद करते हैं दोनों। आने के लिए शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। मैडम, वो जाहिदे साहिबा आ चुकी हैं। मान ले, आपने सोचा भी नहीं था यहाँ आने का। तुम हमेशा मुझे हैरान करती हो। मैंने काफी वक्त से ये नहीं खाया था, बहुत मजे का है ये। मुझे भी तो बहुत अच्छा है। महंगी महंगी जगहों पे ना मुझसे खाना खाया नहीं जाता। लोगों को बड़ा शौक होता है जाने का, लेकिन ये शौक है ही नहीं मेरा। तंग आ जाती हूँ मैं, या फिर शायद आदत ही नहीं है मुझे। क्या हुआ? किन ख्यालों में खो गई?
कुछ नहीं। यानी मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता कि सबकी आदि क्यों नहीं बनी मैं, लेकिन आपके साथ होते हुए दिल चाहता है कि मैं अपने अंदर कुछ न रखूं, चीख चीख कर बताऊं मैं। मुझे यूं लगता है कि जैसे तो क्या? जैसे कोई जादू है और मैं बेकाबू हो रही हूं। नहीं मालूम, प्यार करने लगी हूं, मगर मैं बिल्कुल नहीं जानती ये सब कैसे चलेगा। क्या कैसे चलेगा? क्या समझ नहीं पा रही तुम? हम मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। हमारे ख़ानदान, हमारी परवरिश, आदतें सब मुख्तलिफ हैं। जब मैं इन चीज़ों को लेकर सोचने लगती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ हैं। हम किस तरह से... गुल्रू, देखो मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं जिनके लिए तुम परेशान होती हो। क्या कह रहे हैं? आपको फैमिली की कोई परवाह नहीं? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, अगर ऐसा सोच रहे हैं, काश कि मैं भी कुछ ऐसा ही आपसे कहती। मेरे तो बाबा को अगर पता चल गया तो वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो गुलफेम साहिबा और... देखो, एयरपोर्ट जाने से पहले मैंने गुलफेम के लिए ख़त छोड़ा था और उसने वो ख़त पढ़ भी लिया। मैंने उसमें लिखा था कि बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, और ये इसलिए कहा कि मुझे लगा कि तुम्हें खो चुका हूं। वाकई ये लिखा है आपने? यानी खत के अंदर आपने ये लिखा है? मुझे कुछ नहीं मालूम जाहिदे, मैंने खोलकर देखा नहीं वो खत। यूं कह लो कि इस वक्त अपने हवास में नहीं हूं मैं। कुछ जाहिर नहीं होने दिया उन्होंने, कुछ कहा ही नहीं, मेरे बारे में भी नहीं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो मुझसे। हत्ता कि मेरी बहस भी हुई थोड़ी सी उनसे, फिर भी। गुलफेम एक समझदार औरत है, मैं उससे किसी और बर्ताव की उम्मीद नहीं करता। अगर कुछ होता भी तो वो मुझे बताती, तुम्हें नहीं। ये तो होना ही है। यानी अपने बराबर का समझे तो कहे ना मुझसे कुछ। हमेशा हमें कमतर समझती हैं। मुझे लगता है तुम गलत सोच रही हो। गुलफेम तुम्हें बहुत संजीदा लेती है, यकीन करो मेरा। जैसे तुम चाहती हो उस तरीके से बात क्यों नहीं करती उससे? नहीं कर सकती मैं, ये मेरी शख्सियत नहीं है। तुम जानती हो जिंदगी ने मुझे क्या सिखाया है? मर्द ना खुद को औरत से ज्यादा मजबूत देखना चाहता है हमेशा। ये फितरत है उसकी। अब चाहो तो इसे अना भी कह सकती हो। इसलिए मर्द हमेशा कमजोर औरत को ही पसंद करता है और हिफाजत भी करता है उसकी। गुलफेम, तुम्हें खुद को इतना मजबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार मदद मांग लो। यकीन जानो तुम कमजोर नहीं दिखोगी। गौर करना मेरी बात पे, ठीक है? उमर से प्यार करती हो ना? हिम्मत नहीं हारना कभी भी। तुम जानती हो ना, जो लोग हार नहीं मानते, जीत हमेशा उन्हीं की होती है। यहाँ कोई देख सकता है, यानी मेरे अंकल हमें लेके आए थे एक दफ़ा यहाँ, तो कोई भी देख के पहचान सकता है। आपको अजीब लग रहा होगा, मुझे पता है,
मैं यही तो बता रही हूँ आपको कि हम दोनों में बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। गुलरू, तुम हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचती हो जो मुझे तुम्हारे करीब लाती है, ना कि दूर। कभी कभार सोचती हूँ आप वाकई हकीकत में ऐसे ही हैं, यानी मैं कोई भी मसला बताऊँ आप उसका हल बता देते हैं। ये शायद इसलिए कि तुम मुझसे ज़्यादा तजुर्बा रखती हो। क्या बात कर रहे हैं, यानी आप मुझ पे तंज कर रहे हैं? मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार आप ही होंगे। क्या कहा? अच्छा तो ऐसा है। मुझे माफ़ करना गुलरू, तुम्हें गले लगाने के लिए। मैं इतना नहीं सोचती। भूल गई मैं। क्या भूल गई? अपना बैग भूल आई मैं। मेरे सभी डिजाइन उस बैग के अंदर है। आपसे मिलने से पहले इंटरव्यू के लिए गई थी, वहीं अपना बैग भूल आई हूँ मैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आपको देखकर मुझे कुछ याद रह सकता है। वैसे कैसा रहा सब? कुछ कह नहीं सकती, उन्हें तजुर्बेकार लोग चाहिए। तजुर्बा? देखो गुलरू, मैं तुम्हारे काम के मुतालिक कुछ लोगों को जानता हूँ। तुम चाहो तो तुम्हारी मुलाकात करवा सकता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कोई मदद वगैरह नहीं चाहती हूँ। मैं सब अपने बलबूते पे करना चाहती हूँ और कामयाब होना चाहती हूँ। मुझे मालूम है मैं कर भी लूंगी, और फिर मैं गुलफिम साहिबा को दिखाऊंगी। तुम्हें खुद को किसी से मिलाने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है गुलरू। जो मेरा दिल चाहता है मैं वो ही करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ गुलफिम साहिबा को कुछ बन के दिखाऊं। कुछ ऐसा ही है। अब तुम जा सकते हो। जब जरूरत होगी तुम्हें बुला लिया जाएगा। गुलफिम साहिबा, मर्द अभी तक काम कर रहा है आपके साथ? हाँ बिल्कुल। लेकिन जो कुछ हो चुका उसके बाद क्यों? देखो, मैं तुम्हारी जाती जिंदगी को देखते हुए अपनी जिंदगी के फैसले नहीं लूंगी गुलरू। ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन मर्द ने उमर साहब पे हमला किया था। तुमने और यौंजा ने इससे कहीं ज्यादा बड़ी गलतियां की हैं। उसके बावजूद आज तक तुम लोग यहाँ हो। गुलरू, क्यों लाए? सब खत्म हो गया है मर्द। तुम काम कर रहे हो यहाँ तो बस अपना काम करो, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। जिहान, तुम्हें दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आना चाहिए। वो लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? वो यहाँ पर आया ही क्यों? कौन? वो जिसने गुल्लू का दिल दुखाया था, उससे मैंने बाहर देखा है। जिहान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा ड्राइवर है वो। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए। उसने गुल्लू का दिल दुखाया, उसने सब कुछ खराब किया, उसकी वजह से वो रोई थी। बात खत्म हो गई। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए। अच्छा जिहान, बस ठीक है, खुद को संभालो। क्या हो गया है? देखो, मुस्तकिल तौर पर वो मेरे साथ नहीं रहेगा। कोई नया मिलेगा तो निकाल देंगे इसको। तो आप अपने लिए कोई और ड्राइवर ढूंढ लें। मैं नहीं चाहता उसको कि वो यहाँ आए क्योंकि उसने गुल्लू का दिल दुखाया। अच्छा ठीक है, बस मैं समझ गई जिहान।
फिक्र मत करो तुम इसकी। गुलरू को भी कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह जानती है कि क्या कर रही है वो। चलो जिहान, अपने कमरे में जाओ। मैं आती हूँ तुम्हारे कमरे में तुम्हें देखने के लिए, ठीक है ना? बहुत जल्द हल कर लेंगे इस मामले को। ठीक है। चलो मेरी जान। ठीक है। हाँ। हर जगह मौजूद है गुलरू। हाँ, क्या शैतान लड़की है। वो औरत जानबूझकर ये सब कर रही है, मुझे पता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? आखिर गुलफहम साहबा ऐसा क्यों करेंगी? ये कोई छोटी सी बात है कि मर्द को उन्होंने फिर से काम पे रख लिया है। वो पहले भी उसका ड्राइवर था। आजकल काबिले भरोसा लोग कहाँ मिलते हैं? काबिले भरोसा? मर्द काबिले भरोसा? वो यहाँ खुलेआम उमर साहब को जान से मारने वाला था। इसके बावजूद तुमने उससे शादी का फैसला किया। मुझे ऐसा कुछ कहने पर मजबूर मत करो कि जिस पर पछताना पड़े। बाबा ठीक कह रहे हैं। हमने इतनी बार समझाया, तुम नहीं समझी, क्या करें? हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो पहले ही बहुत परेशान है। बस कर दें बाबा, अब उसका दिफा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझे? उसने सही किया, आपको लगता है? तनर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? क्यों? तुम्हें नाराज कर दिया था मैंने, इसलिए तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सच कह रहा हूँ, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। नहीं, ऐसी बात नहीं। नाराज नहीं हूँ मैं। असल में मेरा रवैया ही सख्त था। माफ कर दो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं इस लम्हे को महसूस कर रहा हूँ चिचिक। तुमने देखा ना, हम दोनों 15 मिनट से ज़्यादा एक दूसरे से नाराज नहीं रह सकते। देखो, मैंने फिर से हंसा दिया तुम्हें। इतना बुरा भी नहीं जितना तुम समझती हो मुझे। तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है क्या? ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस वैसे ही मैंने सोचा कहीं बैठकर थोड़ी बातचीत कर लें। तनर, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? हाँ है, और काफ़ी अच्छा दोस्त है, लेकिन वो तुम्हारे मतलब का नहीं है चिचिक। मुझे लगता है तुम किसी के अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। अरे एक मिनट, गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? हाँ, मजाक कर रहा था मैं तुमसे। नहीं, मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं। ठीक है, तो फिर तुम मुझे मजीद जानने का मौका दो ना खुद को। तनर, तुम जानते हो कि बहुत कुछ बुरा हो गया है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि अब लोग मुझ पर बातें बनाएं। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। हाँ, जाहिर है तुम्हारे भी दोस्त होंगे, मगर मेरे साथ इतना सब कुछ होने के बाद से मैं किसी से इतना खुलकर बात नहीं कर सका जितना तुमसे की मैंने। बात हो गई ना, तो अब मुझे जाना होगा। देखो, अब खुद कह रही हो तुम। मैं तुम्हें कॉल करूँगा, नंबर सेव कर लेना। ठीक है। वो तो बस खुशी खुशी आया, नहाया और चला गया, जैसे कोई बात ही ना हो। उसको इश्क हो चुका है अम्मी, तो जाहिर है ये सब तो होता ही रहेगा। सुबह खैर। सुबह बखैर। कहीं बाहर जा रही हैं आप? एक काम से जा रहे हैं, आ जाएंगे। वैसे तुम तो इस वक्त घर पर नजर नहीं आते। आपको इस चीज की आदत डाल लेनी चाहिए, अब ऐसा होता रहेगा। क्या वाकई? हाँ, बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा हो। मेरे सामने ये मोहब्बत का लफ्ज दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, चिढ़ आती है मुझे इससे। हाँ, खुदा के लिए, अगर लोगों ने ये बातें सुन ली तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? कह सकते हैं कि बचपन का प्यार, और ये ऐसा प्यार है जो कभी भी हासिल नहीं हो सकता। आपा, आप ठीक हैं? हाँ, क्या कुछ हुआ है? ये तो आपको बताना होगा। अरे कुछ भी नहीं हुआ। उमर साहब के साथ सब कैसा चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपा, भला मुझसे ज्यादा आपको खुश देखना कौन चाहेगा? आप शायद इस बात से डरी हैं कि कोई आपका चेहरा देखकर समझ ना जाए। ऐसा क्या हो गया चेहरे पे? आपकी आंखें चमक रही हैं, साफ पता चल रहा है कि क्या हुआ है। मेरी जगह आप होती तो क्या कहती? मेरी प्यारी गुल्लू आपा, मेरी जान।
अफसोस की बात है। देख रही हूँ, बड़ी हूँ, मुझसे तो आज तक तुम ऐसे नहीं मिली। जानती हैं ऐसा क्यों है? शायद आपने जो कुछ माजी में किया वो भूल नहीं पा रहे हम। हसरत है कि तुम दोनों से किसी तरह मेरी जान छूट जाए, सुकून आ जाएगा जिंदगी में। गुलफैम, क्या हुआ? डर गए थे तुम क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं मैं डरा नहीं हूँ। मैं डरा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं डरा। जिहान, आ जाओ, इधर आ जाओ। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। क्या आज मैं यहीं पे सो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल तुम रुक सकते हो यहाँ। तुम सुकून से सो सकते हो। वाकई डर गया था मैं। हाँ, अंडे बहुत देर तक नहीं उबाले। ठीक है आपा, शुक्रिया। ला के दे दो मुझे और चलो बैठ के खाओ। गुलफम सिपाही, जो कि तुर्किया टेक्सटाइल सप्लायर्स एसोसिएशन के मुनक़िदा मुकाबले के चेयरवुमन थी, अब गुलफम सिपाही अपना जानशीन तलाश कर रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो इस मुकाबले के फातेह को मुलाजमत देंगी। गुलफम सिपाही ने यह भी कहा कि उनकी उम्र हकीमुरू से अलहदगी नहीं हुई, हालांकि उन्हें काफी अरसे से एक साथ नहीं देखा गया। चलो मैंने सब लगा दिया है, बाबा को बुला के लाओ। क्या हुआ है? लाओ मुझे तो। आपा छोड़ दो, छोड़ दो। आपा, उन्होंने जो बयान दिया है उसे छोड़े ना। हकीकत तो आप जानती हैं। गुलफम सिपाही ने यह भी वाजे किया है कि वो अभी तक उमर हकीम मुलू के साथ हैं। उनका अलग होने का कोई इरादा नहीं। उमर, सुबह खैर। सुबह खैर। कॉफी पियोगे उमर? ये सब क्या है? तुमने ऐसे हालात बना दिए जैसे अभी भी हम साथ हैं। क्या तुम नहीं जानती कि सब खत्म हो चुका है? माफ करना, मुझे अंदाजा नहीं था कि सब खत्म हो चुका है। हम दोनों बस दोस्तों की तरह रह सकते हैं। दोस्तों की तरह? ठीक है। हेलो, कैसी हो तुम? क्या पी रही हो? चाय। प्लीज मुझे भी एक कप चाय दे दें। तुम फोन पर काफी उदास लग रही थी। दिमाग घूम गया था, फिर मैंने आपको कॉल करने का सोचा। लेकिन इतना संजीदा लेने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने तो बस ऐसे ही कॉल करनी शुरू कर दी। गुलरू, जो तुम्हें उदास करे या जो तुम्हें परेशान करे वो गैर जरूरी नहीं होता। शुक्रिया। यहां आने से पहले गुलफैम से बात की मैंने। वो मेरे लिखे हुए खत को तस्लीम नहीं कर पा रही। उसके लिए कबूल करना मुश्किल है, लेकिन मैंने उससे अब कह दिया है कि हमारा अब कोई रिश्ता नहीं, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। वाकई ऐसा है? हाँ। क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? नहीं तो यानी आप दोनों वैसे ही इतने पुराने दोस्त हैं, समझती हूँ। गुलरू, तुम जानती हो ना कितनी मोहब्बत करता हूं तुमसे। जानती हूँ,
मैं भी बहुत करती हूँ। इस तरह बात करने की आदत नहीं छोड़ोगी ना? अरे क्या हो गया, आदत है, क्या करूँ मैं? मतलब ये वक्त के साथ ही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात बतानी है, मैं चाहता हूँ दोपहर में हम ऐसी जगह पे जाएं जहां हम साथ में वक्त गुजार सकें। क्या फ्री हो तुम? क्या हुआ? मुझे पहले पता होता तो मैं ज़रूर जाती, मगर मुझे असल में एक कॉन्टेस्ट में जाना है। कैसा कॉन्टेस्ट? वहाँ जहाँ गुलफेम साहिबा ख़ास मेहमान के तौर पे आएंगी। ओह, ये बात हमारे दरमियान ही रहे। अपनी बातें ना मैं किसी को बताती नहीं हूँ। मैंने ऐसे ही रवानी में आपको बता दिया, वरना ना बताती। इसलिए कोई नहीं जानता, सिर्फ मेरी बहन चेचक, वो जानती है। इसका मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया आखिर? हाँ कर लिया। यूँ समझ ली कि आज से शुरू हो जाएगा कैंप हमारा। दिन रात वही होगा। मेरा वहाँ होने का मकसद सिर्फ ये है कि गुलफेम साहिबा को सामने खड़े होकर देख सकूं। पता लगे उन्हें भी। देखना चाहती हूँ कि वो कैसे वहाँ खड़े होकर कबूल करती हैं। अगर तुम जीत गई तो क्या होगा? क्या वाकई तुम गुलफेम के साथ काम करोगी? उन्हें बहुत अच्छी तरह जान गई हूँ मैं। उनका मेरे साथ रवैया कैसा है ये सब जानते हुए कर लूंगी। क्या चला जाएगा? ठीक है, जैसा तुम चाहो। क्या चले अब यहाँ से? ठीक है। एक्सक्यूज मी, बिल ला देंगे आप? मर्द, ये कहां से आ गई? बात सुनो मेरी मर्द। अब तो मेरी जान छोड़ दो तुम। क्या हो गया? देखो मर्द, मुझे वाकई में बहुत ही अफसोस है कि मैंने गलत किया। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो? यहाँ अगर कहोगी कि मुझे बहुत अफसोस है तो मैं माफ कर दूंगा तुम्हें। हाँ, इतना आसान समझा है तुमने? रुको, तुम पूछोगे नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? कोई फायदा नहीं इसका, क्योंकि तुम्हारी असलियत जान चुका हूं मैं। बेहतर यही है दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, मैंने ज्यादती की थी, जाओ करो शिकायत मेरी। समझ आई? रुको, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, नजर नहीं आता क्या? क्यों करती हो तुम मुझसे मोहब्बत? ऐसा क्या नजर आया मुझ में? हाँ, जानती क्या हो? मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब मैं 13 साल की थी। याद है तुम मेरे मामू के घर रहने के लिए आए थे और हम पूरा दिन एक साथ गुजारते थे। तुम, मैं और गुल्रू। तुम्हारी नजर गुल्रू पे होती थी और मेरी नजर तुम पे होती थी। मैं उस दिन से तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बकवास है। मर्द, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ मैं करती हूँ। ये कहानी जाकर किसी और को सुनाओ, समझी? तुम और गुल्रू में बहुत फर्क है, लेकिन हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। क्यों ये बात तुम नहीं समझते हो? देखो, मैं इस दुनिया में सिर्फ गुल्रू से मोहब्बत करता हूँ, समझ आई? और हम दोनों एक जैसे हरगिज नहीं हो सकते। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा गुल्रू के लिए। तुम अपने साथ ऐसा मत करो। एक दिन जरूर समझोगे मुझे। सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी इस शख्सियत से मोहब्बत करती हूँ। एक ही रट लगाई हुई है। यहाँ कैसे तुम आए? तुम्हें कौन लेकर आया? कितने प्यारे लग रहे हो। इधर आओ जरा। हेलो, बड़े प्यारे हो। मुझे बताओ भी, कौन लेकर आया तुम्हें? कौन चला गया छोड़ के? हाँ हाँ, कितना प्यार आ रहा है मुझे तुम पे। आओ मेरी जान, इधर आ जाओ। बताओ ना, तुम्हें कौन लेकर आया है? मैंने। पसंद आया ना? और ये तो तुम्हें पसंद था बहुत, और आज से नहीं बचपन से पसंद है, इसलिए ले लिया तुम्हारे लिए। बंद कर दो ये सब करना। तुम भी मत करो ऐसा।